फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो गाइस? की आई होप कि आप सभी बेटर होंगे एंड बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको बता दो कि विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड क्लास 6 का ये बुक है, जिस बुक से मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करा रही हूँ। और इसमें भी चैप्टर नंबर 18 यानी जस्ट हम ज्यामिति के क्वेश्चन आंसर को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 21 से इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 21, जो कोण दो समकोण से बड़ा हो परंतु चार समकोण से छोटा होना चाहिए। दो समकोण से बड़ा मतलब कितना होना चाहिए? 180 से तो बड़ा होना चाहिए। और कितने के बीच? यानी चार समकोण यानी 360 डिग्री से नीचे होना चाहिए। इतने के बीच में, तो इतने के बीच में का मान क्या होता है? इतने के बीच के डिग्री यानी कोण का मान देखिए बता देती हूँ। समकोण का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे कि चार ऑप्शन दे रखा है, ओके ना। न्यून कोण, पुनर्युक्त कोण, अधिक कोण और समकोण। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि यहाँ पर हम अगर न्यून कोण की बात करें तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो, हम उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो समकोण से अधिक और चार समकोण से कम बोला गया है न्यून कोण, तो यानी पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। फिर दूसरा में दे रखा है पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण के डिफिनेशन को अगर देखें हम, तो जिन दो कोणों की माप दो समकोण अर्थात 180 डिग्री से अधिक तथा चार समकोण अर्थात 360 डिग्री से कम हो, उसे हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। मतलब आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 21 में सेकंड नंबर, सेकंड ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी पुनर्युक्त कोण। ऑल राइट गाइस, तो हमें बाकी दो समकोण के बारे में यानी अधिक कोण और समकोण के बारे में भी बता देती हूँ आपको, कि जानकारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सही है। अधिक कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं गाइस। और समकोण की बात करें तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, उसे हम क्या? समकोण कहते हैं। ऑल राइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को फटाफट से डील करते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन दिया क्या गया है। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं? तो हमें क्या पता है कि त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री का। तो यानी 180 डिग्री में मतलब इसमें दो ही समकोण होगा। चूंकि हमें तीन कोण बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा एक समकोण बना सकते हैं, ओके ना। इसको हम 90 डिग्री कर सकते हैं और इसे 45 प्लस 45 करें इन दोनों कोणों को, या फिर 55 और 35 यानी अपने अकॉर्डिंग इन दोनों को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन समकोण सिर्फ एक ही बनेगा, ध्यान रहे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समकोण। आई थॉट कि दिख रहा हो आप लोगों को, एक समकोण यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया था ना कि किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण हो सकते हैं, तो एक समकोण हो सकते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर को डील करते हैं। ये दे रखा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? गाइस यहाँ पर वर्ग के कोण की बात करें तो वर्ग के चारों कोणों की माप यानी क्या होता है? टोटल जो होता है वर्ग 360 डिग्री का होता है। ये जो वर्ग है इसका टोटल मान कितना है? 360 डिग्री। और चूंकि इसमें कितने कोण हैं? चार कोण, तो हम चार से भगा दे देंगे। ये देखिए 4 9 36 यानी जस्ट हो जाएगा 90 डिग्री। तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? देखिए त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो ना, तो वह कोण हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज होगा। ओके, क्या होगा? समकोण त्रिभुज। जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन में भी आपको पता हुआ कि ये देखिए दो कोणों का योग जो है यहाँ पर तीसरे कोण के बराबर है, यानी इन दोनों का कोण जो है बराबर है, इन दोनों को ऐड करने पर तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये क्या? एक समकोण त्रिभुज हुआ। वैसे 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप 30 डिग्री 30 डिग्री और 120 डिग्री हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा? चलिए, तो ये है 30 डिग्री
और फिर 30 डिग्री है, और उसके बाद क्या है 120 डिग्री। तो यानी ये टोटल कितने बन गए 120 और 60 यानी 180। टोटल तो 180 डिग्री हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, बट ये जो मेजरमेंट इस तरह से दे रखा है ना, इसे हम कौन से त्रिभुज का नाम दे सकते हैं? तो देखिए इन दोनों की भुजाएं आपस में बराबर है, ऑल राइट है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि समद्विबाहु और त्रिभुज हो जाएगा। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका 25 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ये दिया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कौन होता है और दूरी कौन होता है, पहले ये समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रहा आपका एक वृत्त, ओके। अब इसकी केंद्र क्या हो जाएगा, ये बीच वाला मिड पॉइंट जो है केंद्र हो जाएगा। और परिधि क्या है, परिधि मतलब परिमाप यानी किनारों से ये मापने वाला। तो ये हुआ आपका परिधि। देखिए यहाँ पर इसको बी दे रही हूँ और ये समझ जाइएगा। ए क्या है, ए यहाँ पर केंद्र है, ओके। और बी यहाँ पर क्या है, बी है परिधि गाइस। अब कौन सी परिधि है, तो ये यहाँ से ये जो घूम रहा है ना, इसको हम परिधि बोलते हैं। खैर एनीवेज, तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा था, इसे देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो ये देखिए इतने के बीच में जो आता है ना गाइस, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। ऑल राइट, तो ये होता है आपका त्रिज्या। आंसर हुआ 26 का त्रिज्या, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया गाइस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ओके। देखिए 27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोण x डिग्री, x प्लस 30 डिग्री और x प्लस 51 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात करें। ऑलराइट, बहुत सिंपल है गाइस। पहले कोण का मान है x डिग्री प्लस दूसरे वाले का है x प्लस 30 डिग्री, ऑलराइट। और प्लस तीसरे वाले का क्या मान है जी, x प्लस 51 डिग्री, x प्लस 51 डिग्री। तीनों कोणों का माप जो होता है हमें क्या पता है कि 180 डिग्री होता है, तो इक्वल 180 करेंगे। खैर यहाँ पर ऊपर अगर स्पेस होता तो मैं लिख देती ऊपर ही, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, नीचे भी लिख लेंगे। चलिए, तो अगर हम इसे देखें तो x को मापे तो ये 3x डिग्री हो जाएगा। x और ये x तीनों को ऐड करेंगे ना, तो ये 3x हुआ, ऑल राइट। और आगे देखें तो ये हो जाएगा 30 और 51, कितना हो जाएगा 81, यानी 3x डिग्री और ये हुआ 81 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री दे रखा है, ओके। तो जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि 3x डिग्री बराबर यहाँ पर 180 दे रखा है ना, इसको रखेंगे। और ये 81 डिग्री चूंकि प्लस में था, इसको माइनस में लाएंगे, इस ओर आएगा। तो अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं गाइस। 0 यानी कि 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, इससे हासिल लेंगे 10 में से 1 घटा 9 हुआ। यहाँ पर 7 में से 8 तो नहीं घटेगा, इससे लेंगे 17 में से 8 जाएगा। तो हमें क्या पता है कि 8 8 16 17 यानी 9 हो जाएगा। चूंकि 3x डिग्री बराबर 99 है गाइस, तो यहाँ पर x डिग्री बराबर क्या होगा 99/3, यानी यहाँ पर 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 यानी 33 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 28 में क्या दे रखा है। दिया है कि 60 डिग्री के कोटि पूरक कोण तथा 150 डिग्री के समपूरक कोण का अंतर। अब देखिए कि 60 डिग्री का कोटि पूरक का यानी कोण क्या होगा, और चूंकि हमें 150 डिग्री का समपूरक कोण बताना है, ऑल राइट। तो कोटि पूरक कोण हम किसे कह सकते हैं गाइस, देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कहते हैं। तो 60 डिग्री है, इसमें और कितने डिग्री की जरूरत होगी 30 डिग्री, तब तो मिलकर के 90 डिग्री होगा ना। और चूंकि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री जब हो जाता है तो उसे हम कोटि पूरक या फिर पूरक कोण कहते हैं। तो यानी इसका जो 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना हुआ 30 डिग्री हुआ, ओके।
और चूंकि अंतर करना है किससे, 150 डिग्री के, यहाँ पर कौन सी कोण बोला गया है, एक बार क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पर 150 डिग्री का समपूरक कोण बोला गया है। तो जब दो कोणों का मान, यानी यहाँ इसमें समकोण होना चाहिए, 150 पहले से है, और अगर हम इसमें 30 डिग्री ऐड करें तो 180 डिग्री, यानी ये भी समपूरक यानी कि होगा। ऑलराइट ना। तो यहाँ पर अब संपूरक कोण 180 डिग्री का ये तो हो गया, दो कोणों का योग मिला करके बन गया। इसमें क्या हमने ऐड ऑन किया, 30 डिग्री, तो दोनों को 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी आपका 0 डिग्री आंसर होगा। तो 60 डिग्री के कोटि पूरक में 150 डिग्री के संपूरक को अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर जस्ट 0 डिग्री आने वाला है गाइस। ओके, आने वाला क्या है, आ गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 को विदाउट डिले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। एड ऑन करिए गाइस, आप लोग कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 5 5 10 और ये यानी फर्स्ट वाला तो जस्ट 175 डिग्री होने वाला है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दे रखा है 80 और ये जस्ट देखें 8 8 16 यानी 160, तो ये भी कुछ ज्यादा ही दे रखा है। ओके ना, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन की देखें तो 60 डिग्री और ये आपका कितना, क्या देखते हैं, 6 6 12 13 13 5 18, यानी आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत ही नहीं, 50 डिग्री, ये रहा आपका 60 डिग्री और 70 डिग्री। इसको ऐड ऑन करके देख लीजिए कि कितना हो जाएगा आपका। इधर में देखें तो ये 5 6 11 7 18 यानी 180 डिग्री हो जाएगा। ऑलराइट, तो यही आपका आंसर